ओके सिबू, माय नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू यू। पहले तो आप व्यूअर्स को ये बताओ, आप गांव में रहते हो या शहर में रहते हो? सर मैं गांव से बिलोंग करती हूँ। गांव से बिलोंग करते Yes, हो। sir. और आप बताइए कि गांव में रहते वक्त किस टाइप के प्रॉब्लम्स आता है जब सर अचानक आप बहुत इंग्लिश बोल देते सर, जब हम गांव में रहते हैं तो गांव में जो जैसे जो हमारे सराउंडिंग के पीपल होते हैं वो हमें हमेशा क्या करते रहते हैं, निगेटिव चीजें बताते रहते हैं। Yes. जैसे अगर मान लीजिए मैं ही स्पीकिंग जब सीखना शुरू की थी, जब मैंने मेरा कॉलेज सेकेंड ईयर में थी तभी मैं सोची थी। उसके बाद सब लोग कहते थे स्पीकिंग सीख के क्या करोगी, Yes. स्पीकिंग सीख के क्या तुम फ्लुएंटली इंग्लिश बोल लोगी? Yes. नहीं, मैं ये बताना चाहूंगी सर कि इंग्लिश एक जस्ट अ लैंग्वेज है, इसको Yes, हमें you बहुत are सीरियस absolutely नहीं right. लेना है। Yes. जैसे हम लोगों ने हिंदी को बचपन से सुना, बार बार उसको लिसन करते रहते हैं, लिसन करते रहते करते करते हमने उसको क्या कर लिया, सीख लिया। Yes. एक दिन में नहीं सीखे हिंदी। Yes. एक्चुअली जब मैं इस कोचिंग में नहीं आई थी, इससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था कि गांव के लोग भी इंग्लिश सीख सकते हैं क्या। फिर जब मैं अमर सर से मिली तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि नहीं, हम गांव में रह के भी इंग्लिश सीख सकते हैं। Okay, one Bhojpuri sentence I would like to listen. लाइक If you have idea. Yes, because, sir. Because you live in the culture of Bhojpuri, so I would like to listen one sentence. I mean, related to the Bhojpuri language. sir, actually I'm very confused. Yes, but one sentence, only one sentence. I don't have any idea. What will you speak? क्या करा था? All right. सर क्योंकि हम सीख तो लेते हैं, पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं, सब कुछ, लेकिन जब लोगों के सामने बोलने की बात आती है ना Yes, सर, when it कम्युनिकेशन comes, स्किल। yes, when it comes to speaking in front of people, on that time people get nervous. Yes sir, I would like to say Yes. thank you very much Amar sir, Once again, it is my pleasure that because you Amar are. sir is the most important role play in our Who is life. your best friend? My best friend is Rizwana Okay, and Sumaya. your best friend is Rizwana and Sumaya. Yes, I sir. don't have any idea how, I mean, in which way they are best. That's very nice. Hello everyone, स्वागत है आप सभी लोग का फिर से स्पीक अंग्रेजी टॉक शो के एक नए एपिसोड में। और फिर से मैं आपको मिलाने वाला हूं एक नए ट्रेनी के साथ, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनी। She has different type of speaking skill. She has different type of imagination to speak English fluently and confidently. So she is going to conversate with me. आप ध्यान से देखिएगा कैसे ये अपने इंग्लिश के जर्नी को शेयर करेंगे। और इस एपिसोड के माध्यम से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा, जहां आप जानेंगे कि इंग्लिश सीखते वक्त किस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे लाइफ में। सो I would like to welcome Shubhu on this Speak English Talk Show। और पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने जुबान से अपना नेम बताइए उन सारे व्यूवर्स को, because you are the person who is going to share all the thoughts and emotion and you can say your views towards English language. First of all, good morning sir. Good morning. I would like to say thank you very much Amar sir for giving me great opportunity to speak here. All right. Actually जब मैं इस कोचिंग में नहीं आई थी, इससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था कि गांव के लोग भी इंग्लिश सीख सकते हैं क्या। फिर जब मैं अमर सर से मिली तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि नहीं, हम गांव में रह के भी इंग्लिश सीख सकते हैं, बिकॉज इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, इसको इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। सो और शुभु, पहले आप ये बताइए your real name, because I tell whenever I call you, then I call you as a name of Shubhu. Please tell your name, your real name. My name is Sajibun Khatun from Rashtra. Sajibun is not an easy word. It is very tough to pronounce. I don't have any idea. That's why I call her Shubhu. So Shubhu, पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इस स्पीक अंग्रेजी टॉक शो में, इस एपिसोड में, पहले आप उस चीज को बताइए कि वो सारे जो अभी इंग्लिश लैंग्वेज सीखना स्टार्ट किए, अभी अपने इंग्लिश को डे बाय डे इंप्रूव करें, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे, किस टाइप की चीजों को प्रैक्टिस करें ताकि सो दैट दे कैन स्पीक इंग्लिश? यस सर, सबसे पहले तो जब हम किसी चीज को, बुक को या फिर कोई भी न्यूज़पेपर हुआ, बुक हुआ, जब हम कोई चीजें रीड करते हैं तो रीड करने के बाद जो हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं उसको हमें ऐसे नॉर्मल इन फ्रंट ऑफ मिरर के सामने उसे बोलना है, बोलते रहना, प्रैक्टिस करना है, बिकॉज प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले इन आवर लाइफ, एक्चुअली इन आवर लाइफ। बिकॉज सर अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगी, मैंने भी बहुत प्रैक्टिस किया है आपसे मिलने के बाद, जब आपने हमें पढ़ाया, जो भी चीजें बताया, कम्युनिकेशन स्किल कैसे इंप्रूव करें, कैसे दूसरों के सामने बोलते हैं, कैसे अपने थॉट्स को रखते हैं, ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो इसको जब आप इन फ्रंट ऑफ मिरर या फिर ऐसे आप कहीं भी रहो अकेले में, तो उसको क्या करो, उसको बोलते रहो, उसको प्रैक्टिस करते रहो, हमें यस सर हमेशा करते रहो। इससे क्या होगा, इससे पहला चीज तो आपका कम्युनिकेशन स्किल जो होगा वो इम्प्रूव होगा, और दूसरा आपका जो हेजिटेशन
हेजिटेशन है अंदर का वो दूर हो जाएगा। सर जब मैं स्कूल टाइम में थी तो जब मैं कोई चीज बोलती थी ना तो मुझे ऐसा लगता था अंदर से एड्रेनलिन सिक्रेशन हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा हेजिटेशन होता था। फिर उसके बाद मेरे टीचर ने बताया कि नहीं देखो हेजिटेशन को हटाओ, क्योंकि गलत या सही जो हम चीजें बोलते हैं वहीं से तो सीखेंगे ना। अगर हम गलत नहीं करेंगे तो गलत और सही करते करते ही हम सही की दिशा में यानी सही के सही करने के मार्ग पे हम आगे बढ़ेंगे। यू आर एब्सोल्युटली राइट। शुभन, माय नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू यू। जितनी भी चीजें आपने बताया 101% perfect, because so many people are there, so many boys and girls are there, they always try to speak English from morning till evening and they try to speak all the time in English, but according to your point of view, what is your tips and tricks to all the viewers, ताकि आप एक शॉर्ट में कोई एक चीज बताइए जो उनको सबसे फर्स्ट स्टेप करना चाहिए अपने घर पे बैठ के वो किस तरीके से प्रैक्टिस करें। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोग जब प्रैक्टिस करते हो, चाहे हम प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस करने में ऐसे माइंड में सोचो चीजों को, जैसे कोई ऐसे आपके आसपास कोई घटना हो रही है, चाहे कोई चीज होगा, उसको सेंटेंस में कन्वर्ट करो। और देखो सबसे पहले हम वर्ड्स जानते हैं, उसके बाद सेंटेंस, फिर बिग पैराग्राफ में ऑटोमेटिक ही कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले जब हम उसको मान लीजिए जब हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं तो ऐसे दिन भर का चीजों को जब हम रात में सोने जाते हैं तो या सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, उसका दिन भर का रिकैप लेना चाहिए। या आई गॉट अप इन द मॉर्निंग एट 7 o'clock एंड देन उसके बाद आप अपनी चीजों छोटे छोटे सेंटेंस को क्या करो, मतलब रिवीजन करते रहो और ज्यादा से ज्यादा सुनो, क्योंकि लिसनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन आवर लाइफ। यू आर एब्सोल्युटली राइट सुबु, लिसनिंग इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क व्हेन वी ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। यू आर एब्सोल्युटली राइट। एंड व्यूअर्स, मैं आपसे बताना चाहता हूं जैसे सुबह उन सारे चीजों को एक्सप्रेस करें, कहीं ना कहीं उन सारे छोटी छोटी चीजों को इन्होंने फेस किया एंड राइट नाउ शी इज एबल टू स्पीक, not just because of speaking something. Whatever she is speaking, she always works hard. My next question goes to you, Subbu. Whenever you come in the class, तो आप इस क्लास में आते हो तो आप किस टाइप की चीजों को ऑब्जर्व करती हो? यानी कि जब हम टॉपिक्स को पढ़ते हैं, कोई भी एक कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, उस टाइम जब वो कॉन्सेप्ट सीख लेती हो तो उसको आप कैसे अपने डे टू डे लाइफ में इंप्लीमेंट करती हो? यस सर, जैसे मैं कहना चाहूंगी कि हाल ही में सर ने हमें पढ़ाया था कि 7 डेली रूटीन, जैसे हम लोग डेली रूटीन पढ़ते हैं कि हमने क्या किया, कैसे किया। सबसे पहले हम कोई भी चीज जब वर्ड को सीखते हैं ना, वर्ड को पहले सीखना, उसको अपने माइंड में हमेशा रिमाइंड करना, फिर वर्ड्स के बाद स्मॉल उसको सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना, फिर जब वो स्मॉल सेंटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है देन उसे हम लार्ज एक सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, फिर वो ऑटोमेटिकली पैराग्राफ में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद आसपास खास, राइट? आसपास खास यानी कि आप अपने आसपास देखिए और उसी को खास बनाइए, you will be able to speak fluently and confidently. Okay, Subbu, my next question goes to you. पहले तो आप व्यूअर्स को ये बताओ, आप गांव में रहती हो या शहर में रहती हो? सर मैं गांव से बिलोंग करती हूँ। गांव से बिलोंग करते हैं। और आप बताइए कि गांव में रहते वक्त किस टाइप के प्रॉब्लम्स आता है जब अचानक आप इंग्लिश बोल देते हैं? सर जब हम गांव में रहते हैं तो गांव में जो हमारे सराउंडिंग के पीपल होते हैं वो हमें हमेशा क्या करते रहते हैं, निगेटिव चीजें बताते रहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं ही स्पीकिंग जब सीखना शुरू की थी, जब मेरा कॉलेज सेकेंड ईयर में थी तभी मैं सोची थी। उसके बाद सब लोग कहते थे स्पीकिंग सीख के क्या करोगी, स्पीकिंग सीख के क्या तुम फ्लुएंटली इंग्लिश बोल लोगी? नहीं, मैं ये बताना चाहूंगी सर कि इंग्लिश एक जस्ट अ लैंग्वेज है, इसको हमें बहुत सीरियस नहीं लेना है। सर जो नेगेटिव पीपल्स होते हैं बहुत है, हमारे आसपास भी बहुत है, आपके आसपास भी होंगे, मे बी पीपल आर देयर, व्यूअर्स के भी आसपास है। यस सर, तो आप लोग अपने नेगेटिविटी को हटा दीजिए। बहुत सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, बहुत सारे ऑफलाइन क्लासेस में बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो कहते हैं सर मेरे ये लोग हैं, ये मुझे डाउन फील करा रहे हैं, ऐसा होता है। तो सुबह सेम टू सेम आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट बताइए जो आपके साथ हुआ? तो जब मैं बोलना स्टार्ट की तो मेरे जो फ्रेंड सर्कल के जितने भी मेरे ग्रुप के फ्रेंड हैं, जो मेरे बहुत खास दोस्त हैं, वो मेरे हमेशा सर क्या करते थे ना, मजाक उड़ाते थे। जैसे अगर मैं सर मुझे एक्सेंट बहुत पसंद है, जैसे ब्रिटिश इंग्लिश हुआ, यू नो सर, अमेरिकन इंग्लिश हुआ, तो सर जो टंग रोटेशन होता है ना, टंग रोटेशन आई लाइक, यू प्ले विद योर टंग, राइट? यस सर, मुझे बहुत बहुत पसंद था। तो जब मैं बोलना स्टार्ट करती थी ना, सब लोग बोलते थे कि यार ये तो बिल्कुल मतलब अंग्रेज की तरह बोल रही है, ये क्या तरीका हुआ ऐसा वो, तो बोलते थे सर वहां पे मुझे बहुत डाउन फील होता था। नाउ सुबह आप व्यूअर्स को ये बताइए कि जब भी ये सब चीजों को फेस करते करते आप यहाँ तक इस जर्नी में आपने इंप्रूव किया और अपने आप को उस चीज को सीखा, यहाँ तक पहुंचते अब
इस टाइम आप किस चीज पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो और बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो? यस सर। सर मैं इस समय ज्यादातर कम्युनिकेशन स्किल पे कर रही हूँ Yes. इन फ्रंट ऑफ मिरर। मैं मिरर के सामने आफ्टर रिसाइटिंग नमाज Yes. नमाज के बाद मैं अक्सर क्या करती हूँ कि मिरर के सामने खड़े होके रिवीजन करते हैं कम्युनिकेशन स्किल को कैसे हमें। सर क्योंकि हम सीख तो लेते हैं, पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं, सब कुछ, लेकिन जब लोगों के सामने बोलने की बात आती है ना Yes, सर, when it कम्युनिकेशन comes, स्किल। yes, when it comes to speaking in front of people, on that time people get nervous. यस सर। Yes. फिर हम नर्वस हो जाते हैं, बोल नहीं पाते, तो उसको क्या करो, बार बार आप क्या करो, प्रैक्टिस करो। Yes, shadowing, repeating again Repeat. and again, and Yes, it sir. works. It works, right? Okay. Now, Subbu, अब मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ रैपिड फायर. Okay. Yes, sir. And rapid fire में आपको सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में जवाब देना होगा. Okay. So, are you ready to conversate with me? Okay. Yes, sir. Now, my first question goes to you. Your favorite color? पिंक कलर। Okay. Your favorite color is pink. Okay. Your Yes. favorite person? सर माय फेवरेट पर्सन इज माय मॉम डैड। Okay, that's very nice. Everyone has favorite person. In the same way, you have favorite person. Okay, your favorite place. सर माय फेवरेट प्लेस केरल। Okay, आप अपने लाइफ में सक्सेस हो जाओगे तो आप किसको क्रेडिट देना चाहोगे? सर मैं अपने मॉम डैड को देना चाहूंगी और मैं अपने अंकल को देना चाहूंगी Okay. क्योंकि अंकल मुझे बहुत पढ़ाते रहते थे। एक्चुअली वो अभी बीआरओ ऑफिसर है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में। हाँ. तो वो मुझे ना बहुत पढ़ाते थे इंग्लिश के ऊपर। उन्हीं ने मुझे कहा कि तुम इंग्लिश बोल सकते हो, कैन डू इट। Yes, that's very nice, and that motivation is working for Yeah, you, yes, right? sir. Okay, next question goes to you. Whenever you come in the class, what do you think? सर जब मैं इस क्लास में आती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि मुझे क्या करना है ना कि Yes. कम्युनिकेशन स्किल पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि सर मेरे लाइफ में जो मैंने फेस किया है कम्युनिकेशन स्किल को लेकर के, Yes. सबसे बड़ा प्रॉब्लम कम्युनिकेशन स्किल का ही होता All है। right, all right. यस सर। Next question goes to you. आप फ्यूचर में आप कहाँ घूमना चाहती हो? सर मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है। Yes. तो मैं हर जगह घूमना चाहूंगी, जैसे जम्मू कश्मीर हुआ, Okay. फिर उसके बाद हिमाचल में जितने भी 12 मतलब जिले हैं सारा मैं घूमना चाहूंगी। Alright. उसके बाद Your favorite book? सर माय फेवरेट बुक इज ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। Okay. Yes, In sir. terms of medical, right? Yes, Okay. sir, in terms Your favorite teacher? सर माय फेवरेट टीचर इज अमर सर। Okay. It is only you are just giving me normal compliment, or it is real? नो सर इट इज रियल बिकॉज Okay, यू आर thank मोस्ट you so much इम्पोर्टेंट। from depth of my heart. Okay, viewers, आपने देखा किस तरीके से बहुत सारी चीजों को शुभू ने मेरे साथ शेयर किया. नाउ आप व्यूअर्स थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मैं प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ और शुभू किस तरीके से ऑफलाइन क्लासेस में या जब भी प्रैक्टिस करते हैं तो किस तरीके से वो एक के बाद एक कैसे ये सारी मेरे क्वेश्चंस का जवाब देती है. 3 चीज याद रखिएगा. कोई भी चीज पाने के लिए पहले आपको रेडी होना है, फिर एम करना है और एम के बाद उस पर अटैक करना है, यानी कि शूट करना है. यानी कि आप पहले रेडी हो जाइए, अपने टारगेट को एम करिए और एम करने के जस्ट बाद उस पर शूट करिए. इन द सेम वे पहले शुभू ने उस कॉन्सेप्ट को समझा, यानी कि अपने आप को रेडी किया. रेडी करने के बाद उन्होंने एम किया कि किस टाइप के सेंटेंस को मुझे बोलना है और उसके बाद इन्होंने शूट किया. सो शुभू, आर यू रेडी टू प्रैक्टिस विद मी? Yes, Okay, sir. my first question goes to you. Do you speak English all the time? Yes, I speak English all the Do time. you understand my language? Yes, I understand your Do you language. speak all the time at your home? Yes, sir, I speak all the time at Do you home. operate mobile all the time? Yes, sir, I operate mobile. Do you all the understand time. my language? Yes, I understand your Do you language. like Hindi or Bhojpuri? Sir, I like Hindi. Okay. Do you communicate? Yes, I communicate. Do with you understand my language? Yes, sir, I understand your Do you language. sit on the red chair? Yes, sir, I sit on the Do you chair. believe in the God? Yes, I strongly believe in the God. Okay, that's very nice. Do you speak English all the time on the podium? Yes, sir, I speak English all the time, all the podium. Do you operate mobile? Yes, I operate mobile. Do you like social media? Yes, sir, I like social media. Okay, that's very nice. Okay, do you understand your friends? Yes, sir, I understand your Who friends. is your best friend? My best friend is Rizwana Okay, and Sumaya. your best friend is Rizwana and Sumaya. Yes, I sir. don't have any idea in which way they are best. That's very nice. Are you in the habit of speaking English with your friends? Yes, sir, I'm in the habit of speaking English with my friends. Okay, so viewers, आपने देखा किस तरीके से सुबु ने एक के बाद एक करके उन सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया. ये सारी चीजें एक दिन के अंदर नहीं आया है, बहुत इन्होंने प्रैक्टिस किया है, बहुत सारी चीज़ों ने इन्होंने फेस किया है. एंड राइट नाउ शी इज एबल टू स्पीक. वेन एवर यू गेट अप इन द मॉर्निंग टाइम, जस्ट ट्राई टू स्पीक in English. Whenever you do any type of task, try to think in English. Whenever you are somewhere, just think in English, because if you really want to speak English, just cover yourself with the help of just cover yourself with English language, because when you try to speak all the time, it is your responsibility and duty to practice more and more, to communicate more and more, to understand
I mean, to understand the English language, I mean, just try to speak all the time because it is not easy task. But when you practice all the time, definitely it will be easy task for you all guys. इस तरीके से आपने शुभू के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को सीखा इस स्पीक अंग्रेजी टॉक शो के माध्यम से। ऐसे ही करके मैं बहुत सारे ट्रेनिंग्स को इंट्रोड्यूस कराऊंगा। हमारे अंदर होता क्या है कि नंबर 1 एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है, एटमॉस्फेयर ना मिलने की वजह से हम प्रैक्टिस नहीं करते। नंबर 2 कि हमको सही गाइडेंस नहीं मिलता है। एंड नंबर 3 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दैट इज प्रैक्टिस और प्रैक्टिसिंग ऑल द टाइम, यानी कि आपको हमेशा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी चीजें आएगा। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड शुभो, डू यू वांट टू स्पीक एनीथिंग टू ऑल द व्यूअर्स, जो आप एक टिप और ट्रिक देना चाहते हो उन सारे व्यूअर्स को जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो उन सारे व्यूअर्स के लिए? सर प्रैक्टिस होता है जब हम सुबह से शाम तक चीजों को करते, जैसे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, फिर रास्ते में आते हैं, तो फिर जब उसके बाद जब हम सोने जाते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग स्टडी कंप्लीट करने के बाद जब हम सोने जाते हैं, तो सर हमें 10 से 15 मिनट ना क्या करना है कि पूरे दिन का रिकैप लेना है। जब हम रिकैप लेते हैं, जैसे मैं इस टाइम उठती हूँ, मैं ये करती हूँ, फिर मैं खाती हूँ, फिर मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर मैं ये करती हूँ, फिर मैं ये जो आप रिकैप करोगे छोटे छोटे सेंटेंसेस को, तो ये सर एक्चुअली एक समय ऐसा आएगा कि आप इसको बिग पैराग्राफ में कन्वर्ट कर दोगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये बहुत हेल्पफुल होगा। दैट्स वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सुबु। आपका ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस में मैं स्वागत करता रहूंगा और इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीजें सीखने को मिला। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एज मच एज यू कैन एंड आई ऑलवेज से इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, डू ओनली वन थिंग एंड दैट इज स्टॉप विशिंग, स्टार्ट स्पीकिंग। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।